जिंदगी में इतना टूट चुका हूँ कि अब छूने से ही बिखर जाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी के पास सब कुछ था जो वह चाहता था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बिता रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। यह घाटा इतना बड़ा था कि उसका सब कुछ लुट गया था, खत्म हो गया था। उसके पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। वह सड़क पर आ गया था। उसने अपने सभी सगे संबंधी, मित्रों, सभी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह बहुत ज़्यादा उदास और परेशान था। वह भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके भीतर जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह रोता हुआ मार्ग में आगे की ओर जा रहा था। तभी कुछ देर बाद थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ बैठ और फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ चुका था। उसके मन में ऐसे कई सारे विचार चल रहा था जिसके कारण वह और दुखी हो गया था, रो रहा था। तभी उस मार्ग से एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने इस तरह रोते देखा तो वह उस व्यापारी के पास जा पहुँचे और उस व्यापारी से पूछते हैं, भंते क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? इस पर वह व्यापारी कहता है कि आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं जैसा भी हूँ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। आप यहाँ से चले जाएं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इस पर वह गुरुदेव कहते हैं, भंते मगर बात क्या है? तुम क्यों इस तरह परेशान हो और रो रहे हो? तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। इस पर वह व्यापारी गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे अपने जीवन का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। कुछ दिन पहले मेरे पास सब कुछ था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं भी एक धनी व्यापारी था। सभी मुझे जानते थे, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। आज मेरी ऐसी नौबत आ गई है कि मैं अकेले सड़क किनारे बैठ इस तरह रो रहा हूँ। जिस पर मैं भरोसा किया था, सभी ने मुझे धोखा दे दिया और जब मैं उनके पास गया तो सबने मुझे दुत्कार के भगा दिया। सभी ने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। इस दुनिया में सभी बहुत मतलबी हैं। सभी को केवल अपना फायदा चाहिए। इतना कहकर वह व्यापारी और जोर जोर से रोने लगा। तभी वह गुरुदेव उस व्यापारी से कहते हैं कि भंते कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तुम यदि चाहो तो दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सकते हो। तुम कुछ और आगे कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। यह सुनकर व्यापारी कहता है कि गुरुवर, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं सड़क पर आ गया हूँ। और व्यापारी और कहता है कि व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ? मैं करीब 10 सालों तक लगातार मेहनत की थी और इतने प्रयासों के बाद जाकर मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन इस समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया और अब मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूँ कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वह गुरुदेव मुस्कुराने लगे
यह देखकर व्यापारी क्रोधित हो गया और कहता है कि गुरुदेव, यह क्या बात हुई? आप मुझ पर हंस रहे हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या आपको भी मेरी लाचारी पर हंसी आ रही है? यह सुन गुरुवर कहते हैं कि नहीं भंते, मैं तुम्हारी लाचारी नहीं बल्कि तुम्हारी सोच पर हंस रहा हूँ। मैं तुम्हें आज तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे तुम यदि अपने जीवन में अपना लो तो फिर तुम एक बार फिर से अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। जीवन में जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वह सब कुछ कर सकते हो। जो तुमने खोया है उसे भी हासिल कर सकते हो। तभी वह व्यापारी कहता है कि हे गुरुवर, यदि ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? वह गुरुदेव उस व्यापारी से कहते हैं कि यह पेड़ कहाँ भागा जा रहा है? यह सड़क भी यहीं पर रहेगी। तुम्हारा जितना मन चाहे रो लेना और तुम्हारे पास आंसुओं की कमी तो है नहीं। यहाँ बैठ जितना चाहो उतना रो लेना, अपने आप को भला बुरा कह लेना। उस गुरु की यह बात सुन वह व्यापारी शांत हो जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे गुरुवर, मुझे बताइए कि मेरे जीवन में वह कौन से मंत्र हैं, कौन सी आदतें हैं जिसे यदि मैं अपने जीवन में उतार लिया तो मैं अपने व्यापार को एक बार फिर से खड़ा कर पाऊंगा। मैंने जो कुछ भी खोया है उसे पा सकूंगा, जिससे मैं अपने जीवन को एक बार फिर से सुधार सकूंगा। इस बात पर गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं कि भंते, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हर मनुष्य को, एक प्राणी को उसका घर उसके जन्म के साथ ही मिल जाता है और यह उसके साथ मरते दम तक रहता है और यह उससे कोई छीन नहीं सकता। जब तक तुम जीवित हो यह घर तुम्हारे साथ ही है और इस दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमत या बड़ी से बड़ी कीमती चीज़ भी उसके आगे कुछ नहीं है। तुम्हारे पास आज भी वह घर बचा हुआ है। इस पर वह व्यापारी कहता है, गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा घर तो पहले ही नीलाम हो चुका है, फिर आप यह क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे शरीर की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा घर है और यह सबसे ज़्यादा कीमती है। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी और कीमती से कीमती चीज़ भी तुम्हारे इस घर के आगे कुछ नहीं है। इसीलिए अपने इस घर का ख्याल रखो, अपने इस घर को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि यही वह घर है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता जब तक कि तुम मृत्यु को प्राप्त न हो जाओ। अतः इस बात का हमेशा ध्यान रखना। यह सुन वह व्यापारी उस गुरु के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मेरा शरीर ही मेरा असली घर है। तभी वह व्यापारी गुरु से आगे कहता है कि हे गुरुवर, वह दूसरा मंत्र क्या है, मुझे बताइए। तब वह गुरु कहते हैं कि हे भंते, तुम कहते हो कि तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान झेला है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है, पर वास्तविकता तो यह है कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है ही नहीं। इस जीवन का कोई भी नुकसान सबसे बड़ा हो ही नहीं सकता। इस पर वह व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा घाटा झेला है। इसी घाटे के कारण तो मैं अपना सब कुछ खो दिया। आज मैं सड़क पर आ गया हूँ और आप कहते हैं कि मैं कोई नुकसान नहीं झेला। इस पर वह गुरु उस व्यापारी से कहते हैं कि भंते, यह जो जीवन तुम्हें मिला है उसे सही ढंग से ना जीना ही तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान है और इसके आगे तुम्हारे व्यापार में हुआ नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है और आप जीवन को बस काट रहे हैं तो आप में और एक मुर्दा शरीर में बस यही अंतर है कि आप बस
हिल डुल सकते हैं और एक मुर्दा शरीर हिल डुल नहीं पाता। और इस जीवन का सबसे बड़ा नुकसान अपने जीवन को ना जीना है। और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। उनका यह अत्यधिक कीमती जीवन उनके हाथों से यूं ही फिसलता चला जाता है और वह कुछ नहीं कर पाते। इस पर वह व्यापारी कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, हमारा जीवन ही सबसे ज़्यादा कीमती होता है जिसे हम सही तरह से जी ही नहीं पाते। तभी आगे वह गुरुवर उस व्यापारी को तीसरा मंत्र बताते कहते हैं कि आप कभी भी अपने जीवन के इतने बुरे दौर में नहीं होते कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को ही ना निर्धारित कर सकें, अपना सत्य ना देख सकें। जब तक आप जीवित हैं आप किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और उसे पाने का प्रयास कर सकते हैं। और इसमें आपकी उम्र का आपके लक्ष्य और सपनों से कोई लेना देना नहीं होता। अतः यह सोचने की जगह कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह आप यह सोच सकते हैं कि मैं अभी जीवित हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। यह बात सुनकर वह व्यापारी उस गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, आप सच कहते हैं, अब तक मैं जीवित हूँ, कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। वह व्यापारी उस गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मुझे चौथा मंत्र बताइए। तभी वह गुरुवर कहते हैं, आखिर जैसा कुछ भी नहीं होता, हम जहाँ रुक जाते हैं वही आखिरी होता है और हम जहाँ से चल पड़ते हैं वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। इसीलिए आगे बढ़ते रहना, चलना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वह सांसारिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो। सांसारिक जीवन में तुम कभी भी उस स्थान या लोगों के बीच कभी मत रुकना जहाँ कभी समय से तुम्हारा सम्मान न किया गया हो। उन लोगों को, उस दुनिया को तुरंत छोड़ दो और इस दुनिया में अपने लिए सम्मान बनाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सम्मान दिल से होता है जो लोगों द्वारा खुद मिलता है, ना कि वह सम्मान जो लोग जबरन में देते हैं। किंतु आध्यात्मिक जीवन में तुम्हें उन लोगों के बीच ही रहना, उसी स्थान पे रहना जहाँ लोग तुम में सम्मान नहीं दे रहे हैं तो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि यही तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो और तुम अहंकार से भरे हुए हो। और जब लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते तब तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है, जिससे तुम्हें यह पता चलता है कि तुम अभी कहीं नहीं पहुँचे हो और आध्यात्मिक जीवन में तुम अभी भी वहीं के वहीं हो। परंतु जब उनका अपमान तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ना डाल पाए, तुम्हारी सोच पर कोई फर्क ना डाल पाए, जब वह चाहकर भी तुम्हारा अपमान ना कर पाए, तब तुम यह समझ लेना कि तुम आगे बढ़ चुके हो। गुरु की बात सुनकर व्यापारी कहता है कि हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच है और अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैं अपने जीवन में अभी कुछ भी नहीं खोया है। हाँ, जो चला गया है उसे मैं वापस जरूर पा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं जीवित हूँ। इस दुनिया में जो भी दुख है वह वास्तविक तो नहीं है, यह तो जागरण है जिसके कारण मैं खुद को जान पाया, खुद को समझ पाया, जो मुझे मेरे पास ले गया और यही हमें परम शक्ति के पास ले जाता है। यह हमें होश में लाने का प्रयास करता है। जब तक मैं जीवित हूँ इस दुनिया में कुछ भी संभव है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ। इतना कहकर उसने उस गुरुवर को प्रणाम किया और अपने मार्ग में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति कुछ देर पहले रो रहा था, जिसने जीने की उम्मीद तक खो दी थी, अब वह आशा से भरा हुआ था। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।